सर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, आपका एक रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है ट्विटर पे सर. वो एक जर्नलिस्ट है, हमारे नीतीश को कोट भी करते रहते हैं अक्सर. तो सर हम उनको भी नाम ले रहे हैं, सैयद मुजम्मिल की बात. सैयद मुजम्मिल शाह जी सर, जी मेरे थोड़ा सा श्योर वो पब्लिक फिगर है, हमको उनकी कोई खुदा ना नहीं खास्ता सर, कोई. मैं थोड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने नाम नहीं लिया. इट्स ऑलरेडी देयर, दैट्स फाइन. थैंक यू सर. सो आपका उनसे थोड़ा सा बहुत मुकालमा भी हुआ है ट्विटर पे सर, तो हम भी उनको फॉलो अप करते रहते हैं. तो उनका जो ख्याल है पॉलिटिकल या रिलीजियस या वो रैशनलिस्ट अपने आप को शो करते हैं, तो सर आप हमें कौन सी ऐसी क्रिटिकल ग्लास देंगे इस वक्त हमें, जो भी यहाँ पे सुनते हैं उनको भी, कि जो हम लगा के उनको सुने और वो चीज़ हमारे जहन में हो कि हम इसको सुन रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें जो बोल रहा है इसको हमने साइड पे रहना है. तो सर काइंडली एलोबरेट करते हैं थोड़ा सा. 3 चीज़ें जहन में रखें. पहली बात यह है कि पब्लिक स्पीकर से गलतियां हो जाती हैं, हम सब इंसान हैं, गलत बात कह देते हैं, हो जाता है. बट देन हाउ डू वी बाउंस बैक फ्रॉम देयर. मुझे सैयद मुजम्मिल साहब से एज ए रिसर्चर टू रिसर्चर जो शिकवा है कि वो फैक्चुअली इनएक्यूरेट बातें कहते हैं और उनको ओन करते हैं. पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म में PhD करना बैन है. इट्स रबिश. कई PhD पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगी जिन्होंने कायदे-ए-आज़म में PhD की हुई है, लेकिन लोगों को इस चीज़ से कि नहीं तुम्हारा मुतालिया पाकिस्तान गलत है, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं. अब ये नैरेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं? ये नैरेटिव्स आ रहा है 1954. आई डोंट मीन कि सैयद मुजम्मिल साहब ने वो अखबार पढ़ा हुआ है, द हिंदू. 1954 में जो 3 चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ये इंडिया का पॉलिसी स्टेटमेंट है. उसमें से एक ये है कि पाकिस्तान खुद को इस्लामी मुल्क कहना छोड़ दे. 3 कंडीशन उन्होंने रखी थी, उनमें से एक ये है कि पाकिस्तान सेकुलर बन जाए. सैयद मुजम्मिल साहब समेत हमारे जितने लोग हैं इन तरह की सोच रखने वाले, वो पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते हैं विदाउट डेवलपिंग अ केस कि पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क क्यों होना चाहिए. दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1. इसके साथ साथ आप ये रख लें, और ये मैं ज़िमनी तौर पे कहना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ उस पर मैं ज़्यादा वक्त दूँ आपका. ये टॉलरेंस की भी बातें करते हैं, एक्सेप्टेंस की भी बातें करते हैं. हम भी इंसान हैं, गालियाँ सुन के तकलीफ़ हमें भी होती है, लेकिन हमें ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है कि जब सैयद मुजम्मिल साहब से डिसएग्री करें और गाली हमें RSS के लोग इंडिया से दें. वी आर टॉलरेटिंग इट. ये कनेक्शन ये अपने जहन में रखना है कि पाकिस्तान में किस स्पीकर की ज़्यादा फॉलोइंग कहाँ पे है, और वो क्यों ऐसे आदमी को प्रमोट करेंगे जो ऐसी बात कह रहा है जो उनके, यानी कि अगर उनके नज़रिए के हक़ में ही है लॉजिकली स्पीकिंग, तो वो उस आदमी को प्रमोट करेंगे. दूसरी बात सैयद मुजम्मिल साहब के हवाले से आप ये जहन में रखें कि सैयद मुजम्मिल साहब भले आदमी हैं. आई डोंट नो कि वो क्यों मुझसे इतने पर्सनल हो जाते हैं. ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है. कुछ प्राइवेट मैसेज भी मुझे लोगों के आगे पीछे मिलते रहते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें कहते रहते हैं. ठीक है, वो उनका हक़ है. जैसे इंसान की ये चॉइस होती है कि वो नहाए या ना नहाए, लेकिन अगर वो फ़ैसला कर ले कि उसने नहाना है तो फिर उसकी ये चॉइस नहीं होती कि उसका जिस्म भीगे या ना भीगे. राइट. तो मेरी चॉइस है कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूँ या ना बनूँ, लेकिन अगर ये है तो फिर ये मेरी चॉइस नहीं है कि लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें. वो कहेंगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मर्ज़ी कहते हैं. पब्लिक आपको अच्छा फीडबैक भी देती है, बुरा फीडबैक भी देती है. लेकिन सैयद मुजम्मिल साहब ने हर वो नैरेटिव जो हमारी कोर एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, वो उसको सिस्टमेटिकली जब प्रमोट करते हैं और इख्तलाफ करने वालों से को बुरा कहते हैं, भला कहते हैं. अभी मेरे सामने भी एक भाई आए थे जिनसे उन्होंने मुझसे इख्तलाफ किया, मैंने उनसे किया, अच्छे तरीके से किया. आई थिंक दिस इज़ हाउ इट शुड बी. मैं कहता हूँ कि इख्तलाफ होगा तो फिक्र आगे बढ़ेगी. लेकिन हमारे ये जितना भी ये सेकुलर तबका, इंक्लूडिंग शाह साहब, जब मैं इनमें देखता हूँ कि ये टॉलरेंस की बातें करते हुए इतने इनटॉलरेंट हो जाते हैं कि अगर आपने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया तो मैं आपको इंसल्ट करूँगा, बेइज्जत करूँगा, स्टूडेंट्स के सामने आपकी तस्दीक करूँगा. मेरे ख्याल में ये एकेडमिक रवैया नहीं है. ये एक छोटा सा एक मिनी डिक्टेटर जो आदमी होता है जो समझता है कि मुझसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता. ज़ाती तौर पे लोग मुझसे कहते हैं कि कैसर साहब आप, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, वेस्ट में मैंने पढ़ाया. वो लोग बहुत दफ़ा कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आप एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर आप कब कामयाब होते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट दलील की रोशनी में मुझे गलत साबित करता है, और कई दफ़ा किया गया मैं गलत साबित, मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हो गया, कि उसकी ज़िंदगी में जो मेरा कंट्रीब्यूशन था, जो पूरा पौधा बन गया है, कि दैट पर्सन कैन प्रूव मी रॉन्ग. जज्बाती तौर पे नहीं, दलील की रोशनी में. आई थिंक दिस इज़ द एटीट्यूड वी नीड, जो हमारे इन लोगों में नहीं नज़र आता. और मैं शाह साहब समेत तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट योर राइट. आप किसी भी नज़रिए को फॉलो कर सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये आपका हक़ है कि अगर मैं गलत बात कहता हूँ तो आप मुझे पब्लिकली अकाउंटेबल होल्ड करें.
سید مزمل صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے, بیکاز دے وانٹ یو ٹو بلیو ان دیم. اٹ از یور رائٹ ٹو چیلنج دیئر آئیڈیاز اینڈ دین سی ہاؤ دے رسپونڈ اینڈ واٹ سارٹ آف رسپانس یو گیٹ. میں اس سے زیادہ کہوں گا تو کنٹروورسی زیادہ بڑھتی رہے گی.